कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले मधुश्रावणी अथवा हरियाली तीज अथवा छोटी तीज की सभी बहनों को ढेरों ढेरों बधाइयाँ और मंगल कामनाएं देती हूँ। और आज हम हरियाली तीज पर ही बात कर रहे हैं। श्रावण शुक्ल तृतीया को हरियाली तीज मनाई जाती है। माँ पार्वती ने महादेव को 100 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात प्राप्त किया था। अतः माँ गौरा महादेव के पुनर्मिलन का पर्व भी इसे माना जाता है। तो आप सभी को ढेरों ढेरों बधाइयाँ और मंगल कामनाएं। उत्तर भारत, हरियाणा तथा राजस्थान में विशेष रूप से मनाई जाती है छोटी तीज। इसे छोटी तीज कहा जाता है। राजस्थान में इसे छोटी तीज कहा जाता है और इसे कुंवारी कन्याएं विशेष रूप से करती हैं। कन्याओं की सगाई के बाद में भी इसे पूजा जाता है, बायना आदि दिया जाता है, उपहार दिए जाते हैं। विवाहोपरांत बड़ी तीज की पूजा की जाती है, जो भादो कृष्ण तृतीया अर्थात रक्षाबंधन के ठीक बाद में आती है। छोटी तीज पर घेवर लाए जाते हैं, घेवर आदि मिठाई बनाई जाती है तथा बहू बेटी के साथ में इस तीज माता को मनाया जाता है, इनकी पूजा की जाती है। माँ पार्वती जी की पूजा महादेव के साथ की जाती है। माँ गौरा सर्व सौभाग्य और भाग्य देने वाली हैं। अतः प्रातःकाल स्नान आदि के बाद में संकल्प लेकर के व्रत को लिया जाता है। प्रथम बार जब व्रत को दिलाया जाता है तब उसे व्रत को लेना कहते हैं और उसके बाद जीवन भर महिलाएं इस व्रत को करती हैं, अर्थात विवाह के पश्चात भी और वृद्धावस्था तक इस व्रत को करती हैं। कन्याएं उपवास करती हैं। पूजा तो सुबह ही की जाती है, किंतु सायंकाल चंद्रदेव को देख करके, उनके दर्शन करके, उनको अर्घ दे करके और उसके पश्चात ही भोजन किया जाता है। बायना अपनी श्रद्धानुसार निकाल करके और ब्राह्मणी को दिया जाता है। अतः इस व्रत को सबसे पहले माँ गौरा जी ने किया था। उनके कठिन तप से प्रसन्न होकर के महादेव ने उनका वरण किया था। इसी कारण कुंवारी कन्याएं माँ से योग्य वर की अभिलाषा में यह व्रत किया करती हैं और विवाहिता महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए और अपने परिवार के कल्याण के लिए इस व्रत को करती हैं। दिन में सच समझ कर के झूला आदि झूलती हैं, सखियों के साथ प्रसन्नता के साथ बाग बगीचे में विहार करती हैं, मंगल गीत गाती हैं तथा विवाहिता लहरियाँ धारण करती हैं। राजस्थान में माता तीज की शाही सवारी निकाली जाती है, जिसे देखने के लिए जनसैलाब उमड़ता है। आइए कथा सुनते हैं। महादेव ने गौरा जी को उनके पूर्व जन्म की तपस्या का स्मरण कराया कि उन्होंने महादेव को पति रूप में पाने के लिए कितने तप किए। हिमालय पर आपने मुझे प्राप्त करने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्याग करके मात्र सूखे पत्तों को ग्रहण करके आपने तपस्या की थी। तब नारद जी को श्री हरि ने हिमवान के घर भेजा तथा गौरा जी से विवाह की इच्छा जताई। हिमवान तो तैयार हो गए थे, किंतु माँ गौरा को जब ये ज्ञात हुआ तो घबरा गई और अपनी सखी की मदद से एक घने वन में जाकर के छिप गई और तप करने लगी, क्योंकि उन्हें तो महादेव जी को वरण करना था। अतः एक गुफा में रेत से शिवलिंग का निर्माण करके शिव आराधना में लीन हो गई। मैंने प्रसन्न हो करके तुम्हें मनचाहा वरदान देने का वचन दिया, महादेव जी कह रहे हैं। इसी बीच राजा हिमवान तुम्हें ढूंढते हुए गुफा तक पहुंच गए और तुम्हें साथ चलने को कहने लगे। तुमने कहा, यदि मेरा विवाह आप महादेव से करवाते हैं मैं तभी चलूंगी, क्योंकि मैं उन्हें पति रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। अन्यथा पूरा जीवन यही जंगल में शिव भक्ति में व्यतीत कर दूंगी। पर्वतराज ने वादा किया कि तुम घर चलो और जैसा तुम कहोगी वैसा ही करेंगे। तुम घर पहुंची और इसके बाद हमारा पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। अतः इस व्रत को निष्ठा के साथ करने वाली कुंवारी कन्या को मैं सदैव मन चाहा
वर प्रदान करता हूँ और विवाहिता को अचल सुहाग प्रदान करता हूँ। इस प्रकार से ये कथा समाप्त होती है और अपनी श्रद्धानुसार बिल्कुल सहज भाव से पूजा करिए। ईश्वर भाव के भूखे हैं, भावना प्रबल है तो ईश्वर हमें बहुत अतिशीघ्र ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं और ईश्वर हमारा मनचाहा कार्य भी कर देते हैं। तो भाव के साथ में कथा सुनिए, पूजा करिए और व्रत उपवास आदि सब अपने भाव के अनुसार कीजिए। तो ढेरों मंगल कामनाओं के साथ पुनश्च आपसे अगले वीडियो में मिलती हूँ। जय श्री कृष्ण, जय तीज माता।